सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार की सात संगत जी। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है क्रोध भस्मासुर है। आशा है सात संगत जी परवान करें और ध्यान से सुने सात संगत जी। सात संगत जी, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार भस्मासुर ने अपने अहंकार और शक्ति के नशे में सबको भस्म करने की ठानी थी, अंततः उसी शक्ति ने उसे स्वयं भस्म कर दिया। उसी तरह क्रोध भी एक ऐसा भस्मासुर है जो पहले दूसरों को जलाता है, फिर अंततः हमें भस्म कर देता है। इस कथा में सात संगत जी हम देखेंगे कैसे क्रोध इंसान के जीवन को नष्ट करता है और संतों की वाणी तथा सत्संग से ही हम इस भस्मासुर को जीत सकते हैं। सात संगत जी, सात संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विहान नाम का युवक रहता था। वह परिसर में ईमानदार और सहृदय था, परंतु उसमें एक कमजोरी थी, वह क्रोधी था। जरा सी बात पर उसका पारा चढ़ जाता और वह अपने प्रियजनों को भी कठोर वचन बोल देता था। लोग उससे डरते तो थे लेकिन सम्मान नहीं करते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि माँ विहान, तुम्हारा स्वभाव अच्छा है परंतु तुम्हारा क्रोध सब कुछ मिटा देता है। क्रोध आग की तरह है जो पहले सामने वाले को जलाता है, फिर राख तुम्हारे ही घर में गिरती है। सात संगत जी, एक दिन खेत में काम करते समय उसका पड़ोसी आरव मजाक में बोल बैठा कि भाई तुमने मेहनत बहुत करते हो पर फसल का हिसाब कभी सही नहीं रखते हो। बस इतना ही सुनना था कि विहान आग बबूला हो गया। उसने आरव को सबके सामने अपमानित कर दिया। आरव चुपचाप चला गया पर उसके मन में दूरी बन गई। सात संगत जी, धीरे धीरे विहान अब यही व्यवहार उसे अकेले करने लगा। लोग उससे बातचीत से बचते, परिवार भी उसके गुस्से से डरने लगा। सात संगत जी, गांव में एक दिन एक संत आए। उन्होंने सत्संग में समझाया कि क्रोध भस्मासुर है। यह पहले रिश्तों को जलाता है, फिर आत्मा की शांति को और अंत में इंसानों के भविष्य को। जिस प्रकार भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान लेकर सबको जलाना चाहा, ठीक उसी तरह क्रोध भी हमें ऐसा वरदान सा लगता है कि इससे हम किसी को दबा लेंगे, परंतु वास्तव में यह अंत में हमें ही नष्ट कर देता है। सात संगत जी, विहान यह सुन रहा था परंतु उसने सोचा ये तो उपदेश है, असल जिंदगी में बिना गुस्से के लोग हमारी बात ही नहीं सुनते। कुछ दिन बाद गांव में झगड़ा हुआ। पानी के बंटवारे को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। सात संगत जी, विहान का क्रोध फिर भड़क उठा। वह चिल्लाया, गाली दी और मारपीट पर उतर आया। परिणाम यह हुआ कि पंचायत ने फैसला सुनाया कि वह विहान, तुम्हें 3 महीने के लिए गांव के सार्वजनिक कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं है। पूरा परिवार प्यासा रहा। खेती सूखने लगी। तब विहान को अपने गुस्से पर पछतावा हुआ। हताश होकर वह फिर संत के पास गया और बोला, महाराज मैंने बदलना शुरू किया है, मैं बदलना चाहता हूं पर मेरा क्रोध मुझे जीत लेता है, इससे कैसे हराऊं। संत ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, क्रोध आग है और शांति पानी है। जब भी क्रोध आए तुम परमात्मा का स्मरण करो, एक गहरी सांस लो और अपने मन से कहो यह शरीर नश्वर है, सामने वाला भी ईश्वर की संतान है, तो मैं क्यों जलूं। धीरे धीरे अभ्यास से क्रोध शांत हो गया। सात संगत जी, विहान ने अभ्यास शुरू किया। जब कोई गलती करता तो वह पहले 3 सांसें लेता। जब बच्चे शोर मचाते तो गुस्से की बजाय उन्हें समझाता। जब पड़ोसी कटु वचन कहते तो चुपचाप रहकर निरंकार का स्मरण करता। सात संगत जी, धीरे धीरे लोग उसे नया विहान कहने लगे। एक दिन गांव में चोरी हो गई और शक विहान पर गया, क्योंकि पहले उसका स्वभाव झगड़ालू था। पंचायत ने उसे कठोर सवाल पूछे। इस बार विहान ने शांत भाव से कहा, आप चाहे तो मेरी तलाशी ले लीजिए, लेकिन मैं निर्दोष हूँ, सचमुच चोरी किसी और ने की थी। सब लोग, सात संगत जी, सब लोग हैरान थे। सब लोग हैरान रह गए कि पहले जो विहान आग की तरह भड़कता था आज वह धैर्य और शांति का प्रतीक बन गया।
संत ने सभा में कहा, देखो यही है सत्संग और अभ्यास का परिणाम। क्रोध सच के भस्मासुर है। अगर विहान इसे न जीतता तो उसका जीवन नष्ट हो जाता। अब यह गांव के लिए प्रेरणा बन गया। विहान ने सभी से कहा कि आज मैं अनुभव से कहता हूँ, क्रोध से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और धैर्य से बड़ा कोई मित्र नहीं। जब तक हम इस भस्मासुर को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक जीवन में शांति संभव नहीं है। साथ संगत जी, क्रोध एक पल का होता है पर परिणाम जीवन भर का दे जाता है। जिस प्रकार आग को बढ़ावा देने से पूरा घर जल जाता है, उसी तरह क्रोध को बढ़ने से हमारा मन, परिवार और समाज जल उठता है। इसलिए क्रोध को साधना ही असली साधन है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नगर का एक प्रसिद्ध राजा था, राजा धर्मसेन। वह न्यायप्रिय और दयालु था। प्रजा उससे प्रसन्न थी। राजा समर्थ था, परंतु राजा में एक गहरा दोष था, वह क्रोधित था। राजा को यदि किसी मंत्री या सेवक से छोटी सी भूल हो जाती तो उन्हें दंड देने में देर नहीं करता था। उसकी आंखें लाल हो जाती, वाणी अग्नि की तरह जलती और कठोर निर्णय ले लेता था। शासन जी, प्रजा मन ही मन कहती राजा न्यायप्रिय है, पर उसका क्रोध ही उसका सर्वनाश करेगा। एक दिन नगर में ऋषि वत्सालानंद पधारे। वे बड़े ज्ञानी थे और सत्य की खोज में रहते थे। राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और आनंद पूर्वक आसन दिया। दरबार में ऋषि ने राजा से कहा, महाराज आप धर्म प्रिय है, परंतु आपके भीतर एक दानव पल रहा है जिसका नाम क्रोध है। यह भस्मासुर है। यदि इसे न रोका गया तो यह आपके राज सिंहासन को ही भस्म कर देगा। शासनगत जी, राजा को यह वचन अच्छा नहीं लगा। वह बोला, ऋषिवर, क्रोध तो शत्रुओं को दबाने का शास्त्र है, इसके बिना राज्य कैसे टिकेगा। ऋषि ने शांत स्वर में कहा कि महाराज, शत्रु बाहर नहीं भीतर है। क्रोध बाहर का शत्रु नहीं है, भीतर का भस्मासुर। से जीतते हुए ही आप सच्चे राजा कहलाएंगे। कुछ दिन बाद दरबार में एक मामला आया। एक सैनिक ने गलती से राजमहल का द्वार देर से खोला। राजा का क्रोध भड़क उठा। वह तलवार खींचने ही वाला था कि ऋषि ने उसे कहा, महाराज धैर्य धारण कीजिए, एक गहरी श्वास लीजिए। राजा ने अनिच्छा से ऐसा किया। उसके मन का ताप कुछ शांत हुआ और उसने दंड की बजाय क्षमा कर दी। सैनिक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपका यह निर्णय मुझे जीवन भर के लिए आपका सेवक बना गया। राजा ने पहली बार यह अनुभव किया कि बिना क्रोध के निर्णय में भी शक्ति है। सत्संगत जी, परंतु आदत इनकी जल्दी कहाँ जाती है। एक बार सीमा पर विद्रोह की सूचना आई। राजा स्वयं सेना लेकर पहुंचा। वहां एक छोटे सरदार ने अनजाने में आदेश का पालन देर से किया। राजा क्रोध से भड़क उठा और उसने सरदार को कैद में कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पूरी सेना में भय फैल गया। सैनिक असंतोष में बड़बड़ाने लगा। उस दिन युद्ध तो जीत लिया गया, पर राज्य के भीतर दरार पड़ गई। शासन जी, ऋषि ने देखा और कहा कि महाराज, क्रोध ने जीत को भी हार में बदल दिया। यही भस्मासुर का काम है, पहले सामने वाले को जलाता है, फिर अपने आप को। सत्संगत जी, ऋषि ने राजा को सत्संग में बैठाया और संत जन गा रहे थे, क्रोध में सब कुछ खो जाता है, प्रेम में सब कुछ मिल जाता है। सत्संगत जी, राजा गहरी सोच में पड़ गया। उसने अपने बचपन की बातें याद आ गई। उसकी माता हमेशा कहा करती थी कि बेटा गुस्सा मत करना, यह गुस्सा तुम्हें अकेले कर देगा। राजा की आंखें सत्संगत जी भर आई। उसने संकल्प लिया कि अब इस दानव को हराना है। समय बीता। एक दिन राजा के छोटे भाई ने राज्य हड़पने का षड्यंत्र रचा। दरबार में जब यह बात सिद्ध हुई तो सबने कहा, महाराज आप इसे मृत्यु दंड दीजिए, यही उचित होगा। तो साथ संगत जी, राजा के भीतर तूफान उठा। उसका क्रोध कह रहा था, इसे भी समाप्त करो, परंतु सत्संग में सुनी हुई वाणी उसके हृदय में गूंज रही थी, क्रोध भस्मासुर है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, भाई तुम्हें राज्य की नहीं ज्ञान की आवश्यकता है। मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, तुम आश्रम जाओ, ऋषि के पास रहो और शांति से। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। लोग बोले, यह तो क्रोध ही समाप्त हो गया, अब सच्चा धर्मराज जन्म ले चुका है।
धीरे धीरे राजा का क्रोध समाप्त हो गया। साथ संगत जी, अब उसका निर्णय प्रेम और धैर्य पर आधारित होने लगा। प्रजा में न्याय और सुरक्षा का भाव बढ़ गया। पड़ोसी राज्यों ने अब उसका निर्णय प्रेम और धैर्य पर आधारित होने लगा। प्रजा में न्याय और सुरक्षा का भाव बढ़ गया। पड़ोसी राज्यों ने भी उसकी नीति की प्रशंसा की। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपने अब उस भस्मासुर को जीत लिया जो हर इंसान के भीतर पलता है। अब आप केवल राजा ही नहीं बल्कि आत्मराज भी है। सासंगत जी, राजा धर्मसेन ने अंतिम वाणी में कहा कि हे प्रियजनों, याद रखो, क्रोध में मनुष्य स्वयं जलता है। यह भीतर का भस्मासुर है। इसे वश में किए बिना कोई साधना सफल नहीं हो सकती। धैर्य, क्षमा और प्रेम, यही वह जल है जो क्रोध की ज्वाला को शांत करता है। जब तक हम क्रोध को जीत नहीं लेते तब तक हम सच्चे विजेता नहीं कहलाते। क्रोध वास्तव में भस्मासुर है। यह मनुष्य की तपस्या, पुण्य, रिश्ते और वैभव सब कुछ भस्म कर देता है। साथ संगत जी, केवल संतों का संग, ईश्वर का स्मरण और क्षमा का अभ्यास ही इस भस्मासुर को जीतने का मार्ग है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।